हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है ऐसे जीने में। जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है ऐसे जीने में। चढ़ना है हमें चंदा की तरह, सूरज की तरह नहीं ढलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। आकाश से आती है ये सदा, हम आए अगर तो जीना जला। आकाश से आती है ये सदा, हम आए अगर तो जीना जला। कभी हम है यहाँ, कभी है खुशियाँ, हर हाल में हमको पलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति 6/12/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। प्रश्न, बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है? उत्तर, बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। पावन बनाने में बाप प्रबल है, इसलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में गृहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। गीत, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति।
तुम बच्चों को किन राहों पर चलना है? ज़रूर राह बताने वाला होगा। मनुष्य रॉन्ग रास्ते पर चलते हैं तब तो दुखी होते हैं। अभी कितने दुखी हैं क्योंकि उनकी मत पर नहीं चलते। सब उल्टी मत पर चलते आए हैं जब से उल्टी मत देने वाला रावण का राज्य शुरू हुआ है। बाप समझाते हैं तुम इस समय रावण की मत पर हो, तब हर एक का ऐसा बुरा हाल हुआ है। सब अपने को पतित कहते भी हैं। गांधी बापू जी भी कहते थे पतित पावन आओ। गोया हम पतित हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं कि हम पतित कैसे बने हैं। चाहते हैं भारत में राम राज्य हो, परंतु कौन बनाएगा? गीता में बाप ने सब बातें समझाई हैं, परंतु गीता के भगवान का ही नाम उल्टा लगा दिया है। बाप समझाते हैं तुमने क्या कर दिया है। क्राइस्ट के बाइबल में पोप का नाम डाल दे तो कितना नुकसान हो जाए। ये भी ड्रामा है। बाप बड़े से बड़ी भूल समझाते हैं। ये आदि मध्य अंत का ज्ञान गीता में है। बाप समझाते हैं मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुमने 84 जन्म कैसे लिए ये तुम नहीं जानते हो, हम बताते हैं। यह कोई भी शास्त्र में नहीं है। शास्त्र तो अनेक है, भिन्न भिन्न मतें हैं। गीता माना गीता, जिसने गीता गाई है उसने ही राय दी है। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने फिर से आया हूँ। तुम पर माया का परछाया पड़ गया है, अभी फिर से मैं आया हूँ। गीता में भी कहते हैं हे भगवान फिर से गीता सुनाने आओ, अर्थात फिर से गीता की नॉलेज दो। गीता में ही ये बात है कि आसुरी सृष्टि का विनाश और देवी सृष्टि की स्थापना फिर से होती है। फिर ज़रूर कहेंगे गुरु नानक फिर से आएगा अपने समय पर। चित्र भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण भी फिर से वही मोर मुकुट वाला होगा। तो ये सब राज गीता में है, परंतु भगवान को बदल दिया है। हम ऐसे नहीं कहते कि गीता को नहीं मानते, परंतु उसमें जो ये उल्टा नाम मनुष्य ने डाल दिया है उसको बाप आकर के सीधा करके समझाते हैं। ये भी समझाते हैं हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नूंधा हुआ है। सब एक समान नहीं हो सकते। जैसे मनुष्य माना मनुष्य, वैसे आत्मा माना आत्मा, परंतु हर एक आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। ये बातें समझाने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। बाप जानते हैं कौन समझा सकते हैं, कौन सर्विस करने में समझदार है, किसकी लाइन क्लियर है। देही अभिमानी रहते हैं, सब तो परिपूर्ण देही अभिमानी नहीं बने हैं। ये तो अंत में रिजल्ट होगी। इम्तिहान के दिन जब नज़दीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। टीचर्स भी समझ सकते हैं और बच्चे भी समझते हैं कि ये सबसे तीखा है। वहाँ तो ठगी आदि भी हो सकती है, यहाँ तो ये बात हो न सके। ये तो ड्रामा में नूंद है। कल पहले वाले ही निकलेंगे। हमें पता चलता है सर्विस की रफ्तार से। इस सच्ची कमाई में घाटा और लाभ गृहचारी आदि आती है। चलते चलते टांग टूट पड़ती है। गंधर्वी विवाह करने बाद फिर माया एकदम तवाई बना देती है। माया भी बड़ी प्रबल है। बाबा प्रबल है पावन बनाने में, इसलिए उनको सर्वशक्तिमान पतित पावन कहा जाता है। और फिर माया प्रबल है पतित बनाने में। सतयुग में तो माया होती नहीं, वो है ही वाइसलेस वर्ल्ड। हावी है एकदम विशेष वर्ल्ड। कितनी ज़बरदस्त प्रबलता है। चलते चलते माया एकदम नाक से पकड़ तवाई बना देती है, फारकती दिला देती है। इतनी प्रबल है। भल सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आधा कल्प उनका राज्य चलता है। ये कोई थोड़ी ही जानते हैं। दिन और रात आधा आधा होता है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। फिर भी सतयुग को लाखों वर्ष, कलयुग को कितने वर्ष दे देते हैं। अभी बाप समझाते हैं तो समझ में आता है। ये तो बिल्कुल राइट है। बाप बैठ पढ़ाते हैं।
कलयुग में मनुष्य थोड़ी ही गीता का राजयोग सिखाए राजाओं का राजा बनाएंगे। ऐसे तो कोई है नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि हम राजयोग सीख राजाओं का राजा बनेंगे। वो गीता पाठशालाएं तो अनेक है, परंतु कोई राजयोग सीख राजाओं का राजा व रानी बन नहीं सकते। कोई भी एम ऑब्जेक्ट राजाई पाने का नहीं है। यहाँ तो कहते हो हम बेहद के बाप से भविष्य सुख की राजाई पाने के लिए पढ़ते हैं। पहले पहले तो अल्फ पर समझाना है। गीता पर ही सारा मदार है। मनुष्यों को कैसे पता पड़े सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ जाना है। कोई को पता नहीं है कौन देश से आया कौन देश से जाना। गीत भी है ना, सिर्फ तोते मुआफिक गाते रहते हैं। बुद्धि जो आत्मा में है वो नहीं जानती कि हम जिसको हे परमपिता परमात्मा कहते हैं वो कौन है। उनको न देख सकते हैं न जान सकते हैं। आत्मा का तो फर्ज है ना बाप को जानना देखना। अभी तुम समझ गए हो, हम आत्मा है परमपिता परमात्मा बाप। हम आत्मा है परमपिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। बुद्धि कहती है बाप आकर पढ़ाते हैं। जैसे किसी की आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं ना उनकी आत्मा आई है। तो तुम समझते हो हम आत्मा हैं, हमारा वो बाप है। बाप से ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। हम दुखी क्यों हुए हैं? मनुष्य तो कह देते हैं बाप ही सुख दुख देने वाला है, भगवान को गाली देते रहते हैं। वो है आसुरी संतान। जैसे कल पहले कहा है वैसे कहते हैं। तुम अभी प्रैक्टिकल में ईश्वरीय संतान बनते हो, आगे तुम आसुरी औलाद थे। अब बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। किसको भी ये 2 अक्षर समझाना बहुत सहज है। तुम भगवान के बच्चे हो, भगवान ने स्वर्ग रचा, अब नरक बनाए हैं, फिर स्वर्ग बाप ही रचेंगे। बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, शिव को नहीं जानते हो? प्रजापिता ब्रह्मा को भी रचने वाला वो बाप है, तो ज़रूर बाप ब्रह्मा द्वारा ही सिखाएंगे। अभी शूद्र वर्ण है, हम ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे, नहीं तो विराट रूप क्यों बनाया है? चित्र ठीक है, परंतु समझ नहीं सकते। शूद्रों को ब्राह्मण कौन बनाएंगे? ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। उनको कैसे एडॉप्ट किया? जैसे तुम कहते हो ये मेरी स्त्री है, उनको मेरी कैसे बनाया? एडॉप्ट किया। बाप कहते हैं मुझे भी माता पिता कहते हो, मैं बाप तो हूँ, मेरी कहाँ से लाऊं? तो इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। स्त्री एडॉप्ट की जाती है। जैसे लौकिक बाप स्त्री को एडॉप्ट कर कुक वंशावली रचते हैं, बाबा ने फिर अब इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट कर इनके मुख द्वारा मुख वंशावली बनाई है। तुम कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, ज़रूर इनका ही नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। इनको किसने अडॉप्ट किया? बेहद के बाप ने। दृष्टांत बड़ा अच्छा है, परंतु जिसकी बुद्धि में बैठा होगा वो समझा सकेंगे, बुद्धि में नहीं होगा तो उनको समझाने आएगा ही नहीं। लौकिक और पारलौकिक बाप तो है ना, वो भी स्त्री को एडॉप्ट कर मेरी कहते हैं या फिर इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं। खुद कहते हैं मुझ निराकार को इनका आधार लेना पड़ता है, तो नाम भी बदली करता हूँ। एक ही टाइम कितनों के नाम रखें? नाम की लिस्ट भी तुम्हारे पास होनी चाहिए, प्रदर्शनी में नाम की लिस्ट भी दिखानी चाहिए। बाबा ने कैसे एक ही समय नाम रखे? बाबा ने हमको अपना बनाया तो नाम बदलाया। उनको भृगु ऋषि कहते हैं। जन्मपत्री तो भगवान के पास ही है। वंडरफुल नाम है। अब सभी तो है नहीं, कोई तो आश्चर्यवत भागंती हो गए। आज है कल है नहीं। नंबर 1 दुश्मन है काम। ये काम विकार बहुत तंग करता है, उस पर जीत पानी है। गृहस्थ व्यवहार में इकट्ठे रहकर उन पर जीत पानी है। यह है प्रतिज्ञा। अपनी वृत्ति देखनी है,
कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना है। तूफान तो सबको आते हैं, इसमें डरना नहीं है। बाबा से बहुत बच्चे पूछते हैं ये धंधा करे व नहीं करे। बाबा लिखते हैं, मैं कोई तुम्हारे धंधा आदि को देखने आया हूँ क्या? मैं तो टीचर हूँ, पढ़ाने के लिए। धंधे की बात हमसे क्यों पूछते हो? मैं तो राजयोग सिखाता हूँ। रुद्र यज्ञ भी गाया हुआ है, श्री कृष्ण यज्ञ नहीं। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण में ये सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं है। अगर ये मालूम हो कि 16 कला से फिर 14 कला बनना है तो उसी समय ही राजाई का नशा उड़ जाए। वहाँ तो है ही सद्गति। सद्गति दाता तो एक है, वही आकर युक्ति बताते हैं, दूसरा कोई बतला न सके। पहले पहले ये बात उठाओ कि किसने कहा है काम महाशत्रु है। ये भी कहते हैं विशियस वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड। भारत में ही रावण को जलाते हैं, सत्युग में थोड़ी ही जलाएंगे। अगर ये कहते हैं कि अनादि है, सत्युग में भी था, फिर तो सब जगह दुख ही दुख होगा, फिर स्वर्ग कैसे कहेंगे? ये बातें समझानी है। हर एक की रफ्तार अपनी है, पता लग जाता है कौन अच्छी रफ्तार वाला है। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, बाकी हाँ सतो रजो तमो तो होते ही हैं। बुद्धि हर एक की अलग अलग है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वो है तमो प्रधान बुद्धि। अपने के इंश्योर नहीं करेंगे तो भविष्य के जन्मों के लिए कैसे मिलेगा? मरना तो है ही, तो क्यों ना इंश्योर कर देना चाहिए। सब कुछ उनका है तो परवरिश भी वो करेंगे। भल कोई सब कुछ देते हैं परंतु सर्विस नहीं करते। जो दिया वो खाते रहते हैं, जो बाकी जमा क्या होगा? कुछ भी नहीं। सर्विस का सबूत चाहिए। देखा जाता है कौन पंडे बनाते हैं। नए बीके भी आपस में सेंटर चलाते हैं, उनको भी ऑफरिंग दी जाती है। ये नॉलेज तो बड़ी सहज है। वानप्रस्थ अवस्था वालों को जाकर समझाओ वानप्रस्थ अवस्था कब होती है। बाप ही गाइड बन सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो बाप ही कालों का काल है। हम तो खुशी से बाबा के साथ इकट्ठे जाना चाहते हैं। पहले पहले तो मुख्य बात ये उठाओ, गीता का भगवान कौन है? जिसने रचना रची। लक्ष्मी नारायण को राजयोग किसने सिखाया? उनको भी राजधानी स्थापन हो रही है और कोई राजधानी स्थापन करने आती नहीं। बाप ही राजधानी स्थापन करने आते हैं। सब पतितों को पावन बनाते हैं। ये है विशियस वर्ल्ड, वो है वाइसलेस वर्ल्ड। दोनों में नंबरवार मर्तबे हैं। जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही ये बातें बैठ सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, इसके लिए देही अभिमानी रहना है। सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से घाटा ना डाल दे, यह संभाल करनी है। दूसरा, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। इंश्योर करने के बाद सर्विस भी ज़रूर करनी है। वरदान, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ एक रस रहने वाले मायाजित भव। वरदान, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ एक रस रहने वाले मायाजित भव। माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया ही आती है। इसलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो को तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमज़ोर बन माया का आह्वान नहीं करो तो वो विदाई ले लेगी। स्लोगन, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।